In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम्स एक्चुअली है क्या, उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक ग्लैंड को हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। चले अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन सिस्टम्स एक्चुअली है क्या। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह से ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, हमारे किडनी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है, तो इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे फंक्शंस जो है ना, ये एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट कर रहा होता है। इनको परफॉर्म करने के लिए हम एक सिस्टम को यूज़ करते हैं जिसे एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। अब ये सिस्टम क्या करता है, ये केमिकल्स को यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। अब उन केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अब हार्मोन्स एक्चुअली हैं क्या, हार्मोन एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस होते हैं, और ये हार्मोन्स है ना, ये ब्लड के अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद ब्लड क्या करता है, इन हार्मोन्स को लेके जाता है स्पेसिफिक टिश्यू, स्पेसिफिक ऑर्गन के पास, जहाँ पे इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशंस हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या है एंड हार्मोन्स क्या हैं। तो अब हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी शेप कैसी होती है। ये पी शेप्ड ग्लैंड है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के को हमने कंप्लीट डिटेल में देखा, ब्रेन के पार्ट्स देखे। फोर ब्रेन को हमने देखा, उसमें 3 पार्ट्स थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। तो अब उसके जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये पी शेप नज़र आ रहा है आपको, छोटा सा पिंक कलर में पी शेप ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहा जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जो है ना, वो और भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। तो अब उनमें से कुछ हार्मोन्स को हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। अभी हम लोब्स की बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कौन कौन से लोब्स हैं। 2 लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। फर्स्ट लोब है एंटीरियर लोब एंड सेकंड लोब है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो उसकी इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर लोब जो उसकी बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। लोब एक थैलीनुमा आप नाम ले लें, ये जिस तरह से ये देखें, हमारे पास यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट है, ये हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे। अब इसी को अगर जूम करके देखें तो ये पिक बनती है। अब यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। किस शेप में है, पी शेप में। आप इसकी शेप भी देख सकते हैं, पी शेप है। अब देखें इसके 2 लोब्स हैं, एक ये लोब एक ये लोब। ये एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, और ये क्या है, पोस्टीरियर लोब्स है, ठीक है। अब एंटीरियर लोब्स जो है ना, ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स प्रेजेंट है। अब इनमें से कुछ हार्मोन्स को हम स्टडी करेंगे, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। फर्स्ट है स्मैटोट्रोफिन हार्मोन। स्मैटोट्रोफिन हार्मोन, इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होता है। अगर तो इस हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाए ग्रोइंग एज के दौरान, मतलब हमारी ग्रोथ की एज है लेकिन इस हार्मोन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम हो गई है, तो क्या होगा कि ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। मतलब इतनी ग्रोथ नहीं होती, तो वो उनकी जो है ना, वो बॉडी की इतनी ग्रोथ नहीं हुई होती, ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर स्मैटोट्रोफिन हार्मोन की कंसनट्रेशन कम होती है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कह देंगे, डॉर्फिज्म कह देंगे। सेकंड हमारे पास है गाइगेंटिज्म। तो ये भी एक डिजीज़ है। ये कब होती है, अगर इस हार्मोन की कंसंट्रेशन हमारी ग्रोइंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे गाइगेंटिज्म। उसके अंदर क्या होता है, वेरी टॉल एंड ओवर वेट, वेट भी बहुत ज़्यादा और हाइट भी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम होगी या ज़्यादा होगी तो डिजीज़ काज हो सकती हैं। और if somatotrophin is excessively produced after growing age, internal organ antibody extimates alone ग्रो लार्ज। तो अगर मतलब ग्रोइंग एज के बाद इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होंगे, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनकी वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोमेगाले कहते हैं। और इस पर्सन के अंदर क्या होता है कि उनके हैंड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, फीट्स बहुत बड़े होते हैं, जॉ बोन्स बहुत बड़ी होती हैं, मतलब उनके इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कि ग्रोइंग पीरियड में तो ये ठीक रही, जो इसकी थी स्मैटोट्रोफिन हार्मोन की कंसंट्रेशन ठीक रही, लेकिन जब ग्रोइंग पीरियड हमारा ख़त्म हो गया तो उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो फिर जो है ना ये डिजीज़ होती है। अब आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये वाली जो कौन सी डिजीज़ है, डॉर्फिज्म। इसके अंदर जो है ना ये ग्रोथ कम हुई है, स्मैटोट्रोफिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम थी, और इसके अंदर देख सकते हैं स्मैटोट्रोफिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई ग्रोइंग एज के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा टाल हो गया, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड हार्मोन को स्टडी करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है थायराइड, थायराइड का जो है ना वो थायराइड ग्लैंड से ये वर्ड निकला हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है हार्मोन, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या कहता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो इस हार्मोन को सेक्रीट करें। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि इसे सेक्रीट करें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो स्टिमुलेट कर रहा होता है सब चीज़ें, सब हार्मोन्स को, कि जी ये वाला हार्मोन स्टिमुलेट हो जाए, ये वाला हार्मोन जो है ना ये रुक जाए, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो द रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ द इंटीरियर लोब इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाकी जो हार्मोन्स बच जाते हैं इंटीरियर लोब्स के, वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट 2 हार्मोन्स को स्टडी किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, लेकिन वैसे इंटीरियर लोब में और भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स हैं। अब हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर लोब्स के बारे में। पोस्टीरियर लोब के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, एक है ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये आप इधर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर लोब है, ये हमारे पास जो है पोस्टीरियर लोब प्रेजेंट है। पोस्टीरियर लोब्स के अंदर 2 हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, दूसरा वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन का एक और नाम भी है जिसे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि एंटीड्यूरेटिक हार्मोन क्या है, तो वो वैसोप्रेसिन ही है। अब ये वाले हार्मोन जो है ना ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। अब हाइपोथैलेमस क्या है वो आप लोगों को पता है कि ब्रेन का एक पार्ट है। वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसोप्रेसिन हमारे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन से इंक्रीज कर देता है। जब हमें जो है ना वो वाटर बॉडी फ्लूइड की कंसनट्रेशन थोड़ी लो हो जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, वैसोप्रेसिन को सेक्रीट करता है। तो वो वैसोप्रेसिन क्या करता है कि वाटर को जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन से अब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो वाटर है ना वो अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा यूरिन जो है ना वो कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी एक बैलेंस में रहती है। लेकिन अगर ये बॉडी फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा कि इस हार्मोन की जो सेक्रीशन है वो कम हो जाएगी, सही है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो इस हार्मोन को भी सेक्रीट ना करे, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर और वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इसका हार्मोन को सेक्रीट भी नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो हमारा जो यूरिन प्रोड्यूस है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा वाटर जो है ना वो लूज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंस्पाइडस कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि डायबिटीज़ इंस्पाइडस है क्या, कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को सेक्रेट नहीं करता और जो है ना वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होती है, यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, हमारी बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ इंस्पिडस कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट होता है यूट्रस वॉल को कंट्रैक्ट करने के लिए मदर्स में फॉर चाइल्ड बर्थ, मतलब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है ना यूट्रस वॉल को कंट्रैक्ट करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट होता है। तो इसके मोर ओवर दिस हार्मोन इज़ नेसेसरी फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मिल्क की इजेक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूज़ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।